हेलो फ्रेंड्स, फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन डीजल इंजन, जिसमें अब हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है CRDI, कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने MPFI सिस्टम के बारे में स्टडी किया कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन पेट्रोल इंजन, फिर GDI के बारे में स्टडी किया, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। अब अभी का जो लेक्चर है जिसके अंदर हम CRDI, कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन के ऊपर हम स्टडी करेंगे। तो अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि MPFI और CRDI में फ़र्क क्या है। तो MPFI और CRDI सिर्फ फ्यूल का ही फ़र्क है और कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ मेन चीज़ ये है यहाँ पे कि MPFI सिस्टम जो है उसके अंदर जो फ्यूल इंजेक्शन जो होता है वो इनटेक मैनिफोल्ड में होता है, जबकि CRDI जो है उसके अंदर जो फ्यूल इंजेक्शन है वो डायरेक्टली कहाँ होता है, तो कि वो सिलेंडर हेड के ज़रिए डायरेक्टली सिलेंडर में होता है। ये सबसे मोस्ट डिफरेंट, सबसे बड़ा डिफरेंट है MPFI और CRDI में, ये आपको ध्यान रखना है। और उसी की वजह से तो MPFI का स्थान किसने लिया, GDI यानी गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जिस तरीके से कि यहाँ पे फ्यूल पंप ब्लैक कलर का दिया हुआ है, वहाँ से एक ग्रीन कलर है यानी पैरोट कलर जैसे एक लाइन है। अब ये जो आपको येलो कलर की जो पाइप दिख रही है वो है कॉमन रेल। ठीक है, उसमें से अब आप देख रहे हो 4 पॉइंट दिए हुए, वो चारों पॉइंट्स, और ऊपर जो आपको दिख रहे हैं ये वो जो लाइन है उसमें से ऑरेंज, येलो, बाद में पर्पल और दूसरा डार्क पर्पल। तो ये जो भी है वो क्या है, इंजेक्टर से, और उसके ऊपर जो लगाया हुआ है वो उसके सेंसर से, फ्यूल इंजेक्शन सेंसर। अब ये जो भी फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं वो कहाँ पे, तो डायरेक्टली सिलेंडर में कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज जिस तरीके से पहले डीजल में इंजेक्टर्स होते थे इसी तरीके से अभी भी इंजेक्टर्स ही हैं, लेकिन अब क्या हो गया, एक कॉमन रेल दे दी, यानी एक ही रेल है लेकिन उसके अंदर कौन से सिलेंडर के अंदर कब फ्यूल सप्लाई करना है वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होगा। और पहले क्या था कि इनटेक मैनिफोल्ड जो है उसके ऊपर क्या था कि वो जो फ्यूल पंप है उसमें से हर एक के लिए इंडिविजुअल लाइन जाती थी। अब हर एक के लिए इंडिविजुअल लाइन जाती और वो अंडर फ्यूल, लेकिन वो फ्यूल पंप से जो इंडिविजुअल लाइन जाती थी उसमें प्रॉब्लम ये रहती कि वहाँ से लेके वहाँ तक का, यानी कि फ्यूल पंप से लेके सिलेंडर तक का जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो बहुत लंबा होता था, और तब तक जो फ्यूल सप्लाई जो होता था उसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाता था, रिटार्ड हो जाता था, यानी कम हो जाता था। तो ये जो फ्यूल सप्लाई जो होता है डीजल के अंदर उसका प्रेशर जो है वो कम ना हो जाए, जिसकी वजह से अगर प्रेशर कम हो गया तो टेम्परेचर भी कम रहेगा और फ्यूल सफिशिएंट सिलेंडर में पहुंच नहीं पाएगा। और जब फ्यूल सफिशिएंट सिलेंडर में नहीं पहुंच पाएगा तो डीजल इंजन है, अब डीजल को तो इग्नाइट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है, हम यहाँ पे कोई स्पार्क प्लग या उसका कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, और वो चीज़ क्या है, क्योंकि और वो चीज़ जो है वो है प्रॉपर फ्यूल सप्लाई। ठीक है, और वो भी एक पर्टिकुलर परफेक्ट टेम्परेचर में। तो ये करवाने के लिए और ये करने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि सिलेंडर के अंदर जितना हो सके उतना हम प्रॉपर फ्यूल का क्या करें, सप्लाई करें। तो जिस तरीके से इसका सबसे पहले तो प्रिंसिपल क्या है, तो हमने देख लिया कि क्या तो कि हर एक सिलेंडर में प्रॉपर फ्यूल सप्लाई करना, जिसकी वजह से फ्यूल जो है उसका मिक्सचर जो है वो ऑलरेडी जो एयर अंदर सिलेंडर के अंदर जो एंटर हुई है डीजल इंजन में उसके साथ वो कैसा मिक्सचर बना है, होमोजीनियस, और उसका जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो भी हम क्या करें, आसानी से उसको गेन कर सकें। ये सबसे बड़ा उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसकी बदौलत हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। और ये जो चीज़ है कि डीजल इंजन वो आसानी से विदाउट नॉकिंग वर्क कर सकता है। लेआउट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक में से फ्यूल फिल्टर, राइट साइड आप देख सकते हो फ्यूल फिल्टर से, और एक अल्ट्रा हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन पंप। ठीक है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है इसके ऊपर, तो आप देख सकते हो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, प्रैक्टिकल वीडियो। उसके बाद ऊपर आप देख सकते हो तो ये कॉमन रेल है, और उसका जो इंजेक्शन है आप देख सकते हो फ्यूल इंजेक्टर डायरेक्टली कहाँ दिया हुआ है, हेड में दिया हुआ है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंट है कि MPFI में क्या होता है, इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर स्प्रे किया जाता है और यहाँ पे डायरेक्टली सिलेंडर हेड में।
यानी कि डायरेक्टली सिलेंडर में स्प्रे किया जाता है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमको समझना है। और उसके बाद क्या होता है तो कि आप तो पूरी फ्यूल सप्लाई सिस्टम, और एक मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे जो फ्यूल सप्लाई हो रहा है, यानी कि क्या हुआ तो कि फ्यूल टैंक से फुल फिल्टर में क्या हुआ तो कि फ्यूल को फिल्टरेट किया गया, जो भी सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर थे उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया। उसके बाद अल्ट्रा हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन पंप जिसके अंदर, उसके बाद कॉमन रेल में जैसे ही फ्यूल गया तो वो फ्यूल बाद में जो भी पर्टिकुलर इंजेक्टर्स है, यानी जो सिलेंडर में हमको फ्यूल इंजेक्ट करवाना है उसके अंदर वो जाएगा और वो क्या करेगा, फ्यूल इंजेक्ट करेगा विथ प्रेशराइज, जिसकी वजह से फ्यूल सिलेंडर में आसानी से क्या हो जाए, इग्नाइट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये सिंपल और एक लेआउट दिखाया हुआ है। अब ये वहाँ का वर्किंग है कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, और इसका वर्किंग जो है जिसमें हमने पूरा देख लिया कि वर्किंग किस तरीके से होता है। तो वर्किंग को देखने के लिए यहाँ पे आपने देखा कि फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक के ऊपर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये जो दिख रहा है वो फ्लोट है, यानी कि फ्यूल लेवल कितना है वो आपको बताया जाता है। ठीक है, फ्लोट। उसके बाद बाजू में यहाँ पे फ्यूल फिल्टर है, अल्ट्रा हाई प्रेशर, वो फ्यूल सप्लाई करने के लिए प्रेशराइज, फिर कॉमन रेल दिया हुआ है। तो ये जो भी चीज़ है ये सब क्या है तो कि फ्यूल सप्लाई करने के लिए। फिर ये उसके फीचर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3D व्यू दिया हुआ है जिसमें आप समझ सकते हो कि फ्यूल पंप है, उसके ऊपर कॉमन रेल दी हुई है, कॉमन रेल में से डायरेक्ट क्या आ गया, इंजेक्शन आ गया, यानी कि फ्यूल क्या हुआ, इंजेक्शन हो रहा है, जिसकी बदौलत आसानी से क्या फ्यूल जो है वो सिलेंडर में इग्नाइट होगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ CRDI की ये है कि इससे हम जितना हो सके उतना नॉकिंग को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये है डायरेक्ट इंजेक्शन, जिसके अंदर आप देख सकते हो ये इंजेक्टर का इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। इसके अंदर जैसे ही ऊपर से फ्यूल आता है, यहाँ से ऊपर से फ्यूल आता है तो वो फ्यूल के ज़रिए ये प्लंजर ओपन हो जाता है। प्लंजर ओपन होने की वजह से क्या है कि नीचे जो है आपको पता होगा पेंटल होल नोज़ल, ये सब अलग अलग होल के नोज़ल आते हैं, सिंगल होल नोज़ल, मल्टी होल नोज़ल, पेंटल नोज़ल। कि वो सिंगल होल नोज़ल होगा तो क्या होगा कि एक ही डायरेक्शन में और एक ही जगह पे स्प्रे करेगा। मल्टी होल नोज़ल है तो वो क्या करेगा तो कि मल्टीपल स्प्रे करेगा, जिसकी वजह से और आसानी रहेगी सिलेंडर में स्प्रे करने की। तीसरा है सर्कमफरेंशियल नोज़ल। सर्कमफरेंशियल नोज़ल में एक चीज़ होती है कि वो चारों तरफ यानी कि पूरे सिलेंड्रिकल शेप में सिलेंडर में स्प्रे करेगा सर्कमफरेंशियल, ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। उसके बाद है पेंटल नोज़ल। पेंटल नोज़ल एक बहुत बड़ा होल होता है, एक ही होल होता है लेकिन वो बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से सिलेंडर के अंदर जितना हो सके हम उतना फ्यूल सप्लाई और फास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इंजेक्टर्स के टाइप्स के बारे में भी देखा कि इंजेक्टर्स कौन से टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन पूरा देख सकते हो आसानी से, जिससे आपको और समझ में आ जाए। ये आसपास जो भी आपको नेट जैसा दिख रहा है, जिसकी बदौलत उसको कम्प्लीटली कंट्रोल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, जिसके ज़रिए इंजेक्टर को कब ओपन करना है और कब उसको रोकना है, यानी कि कब उसको बंद करना है। तो ये जो भी पूरी सिस्टम है ये है CRDI, कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम। कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पाइरल शेप इंटेक पोर्ट है दिए हुए। यहाँ पे ये जो नोज़ल के कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके अंदर नोज़ल को अगर हम थोड़े भी स्लेंटेड रखते हैं, नोज़ल को थोड़ा भी कोई भी एंगल पे रखते हैं, तो जिसकी बदौलत क्या होता है यहाँ पे टॉप है। और ये लाइव सिलेंडर स्प्रे दिया हुआ है यहाँ पे कि किस तरीके से ये स्प्रे होता है। ठीक है, कौन से फैन से सबसे पहले टॉप व्यू दिया हुआ है उसका, यानी आपको समझ में आया कि किस तरीके से ये इंजेक्टर्स जो है वो अगर रखा जाए इस तरीके से तो क्या होता है सिलेंडर के अंदर और क्या प्रॉब्लम्स और क्या सिस्टम्स क्रिएट होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका फ्यूल सप्लाई जो इंटीग्रेटेड पोर्ट्स यानी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो सिस्टम है वो पूरी इंटीग्रेटेड है, और जिसकी बदौलत क्या है कि इसके एडवांटेजेस जो है वो जिसके अंदर हम सबसे पहली चीज़ देखें
तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एलिमिनेटिंग एक्सटर्नल पाइप्स विच आर सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशंस, कि जो एक्सटर्नल पाइप्स होती थी वो सब एलिमिनेट हो गई, कि जो उसमें क्या वाइब्रेशंस क्रिएट करते थे। क्योंकि डीजल इंजन है तो डीजल इंजन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक क्या रहती है, तो कि डीजल इंजन है तो डीजल इंजन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती थी कि इंजन वाइब्रेशन और इंजन नॉकिंग। और क्योंकि इंजन के अंदर जो भी फ्यूल आता था उसका जो ब्लास्ट होता था वो बहुत ख़तरनाक तरीके से ब्लास्ट होता था। और दूसरी बात कि वो जो फ्यूल सप्लाई है, ठीक है, और उसके बाद जो इंजन है उसका जो माउंटिंग है वहाँ पे वो क्या क्रिएट करता था, क्योंकि बहुत ख़तरनाक तरीके से वो क्या क्रिएट करता था, वाइब्रेशंस क्रिएट करता था। तो ये जो भी वाइब्रेशंस है उसको कंट्रोल करने के लिए भी वहाँ पे क्या, तो कि सबसे ज़्यादा उसने कम कर दी नॉइज़, जिसकी वजह से आज के जो डीजल इंजन्स होते हैं वो पहले के जितने भी डीजल इंजन्स होते थे उससे थोड़ा कम नॉइज़ क्रिएट करते हैं। ये हमारे लिए सबसे एडवांटेजेबल चीज़ है, ठीक है। बाद में क्विकर इंजन वार्म अप, यानी कि इंजन आसानी से जल्दी से वार्म अप हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसके लिए हम हीटर का भी यूज़ करते हैं डीजल इंजन में। उसके बाद बेटर कंबस्शन, जो भी कंबस्शन हो रहा है सिलेंडर के अंदर वो भी कंबस्शन बहुत अच्छे से और सही तरीके से होता है, जिसकी बदौलत सिलेंडर के अंदर कभी भी या तो इंजन के अंदर कभी भी डिटोरेशन या तो इग्निशन है या तो इस तरीके से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, जिसकी वजह हमारे सिलेंडर में यानी कि इंजन का जो सिलेंडर है उसके अंदर कोई भी तरीके की ऐसी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के कोई चांसेस रहते नहीं है। एयर फ्लो मीटरिंग दिया हुआ है, इट गिव्स एग्जैक्ट एनालिसिस ऑफ एयर मास दैट इज being taken, and due to this metering system the microcomputers that control the entering engine timing, क्योंकि ये पूरी सिस्टम जो है वो कौन कंट्रोल करता है, तो कि माइक्रो कंप्यूटर यानी कि माइक्रो कंट्रोलर, बिकॉज ये पूरी सिस्टम ECM से कंट्रोल की जाती है, जिसकी बदौलत कौन से सिलेंडर में किस टाइम पे कितना फ्यूल पहुंचाना है वो भी पूरा माइक्रो कंट्रोलर डिसाइड करता है। जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं रहती, कि जिसकी बदौलत आपको यहाँ पे कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं रहती, जिसकी बदौलत आपको यहाँ पे क्या डिटोनेशन नॉकिंग ऐसे सब प्रॉब्लम्स होने से हम दूर रह सकते हैं। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शंस एंड पोस्ट इंजेक्शन। अब यहाँ पे और एक चीज़ आई पोस्ट इंजेक्शन, ठीक है, कि जिसको हम हॉट इंजेक्शन के तरीके से भी पहचानते थे, कि यहाँ पे क्या होता था, तो कि पोस्ट यानी कि बाद में, लेकिन कभी कभी क्या होता था कि पॉट इंजेक्शन, जिस तरीके से हम पॉटिंग के जरिए यानी कि जिस तरीके से इंटेक मैनिफोल्ड के अंदर जो एम्पलीफाई के ज़रिए जो स्प्रे किया जाता था, इस तरीके से हम यहाँ पे तो स्प्रे नहीं कर सकते। लेकिन पोस्ट इंजेक्शन यानी कि कभी कभी क्या है कि तो कि पावर स्ट्रोक के दौरान भी फ्यूल को सप्लाई करना, तो वो पोस्ट इंजेक्शन की पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर कि इसके अंदर एक ECM इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल मॉड्यूल यानी ECU इलेक्ट्रॉनिकल कंट्रोल यूनिट जिसका यूज़ किया जाता है, वो जो सिस्टम है इसकी बदौलत वो जो सिस्टम है कि जो पूरा CRDI सिस्टम फ्यूल सप्लाई सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। न्यूली डेवलप कैटालिटिक कन्वर्टर, और आज के टाइम में तो जो कैटालिटिक कन्वर्टर यानी कि जिसके अंदर क्या, तो के प्लेटिनम यानी कि एक ऐसा मटेरियल है प्लेटिनम कि जो जिसको वाइट गोल्ड के ज़रिए भी पहचाना जाता है, कि जो अपना जो गोल्ड होता है नॉर्मल गोल्ड जो गोल्डिश कलर में होता है उससे दोगुनी प्राइस का होता है, और वो जो होता है वो क्या करता है, नॉक्स और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर वो सबको थोड़ा कंडेंस कर लेता है और थोड़ा डाइल्यूट करके उसको कन्वर्ट कर देता है नॉन पॉल्यूटिंग एजेंट में। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कैटालिटिक कन्वर्टर, और वो सब सिस्टम्स हम यूज़ करने लगे, और जिसकी वजह से ये CRDI का एक और कनेक्टेड पोर्शन है। और दूसरा एक पोर्शन आता है जो आप ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन कंट्रोल इंजीनियरिंग के अंदर आपने सीखा होगा, जिसको हम बोलते हैं एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम। कौन सी सिस्टम है, तो क्या एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से कौन सी सिस्टम किस तरीके से वर्क करती है, और वो सिस्टम किस तरीके से CRDI को हेल्पफुल रहती है। इंजन नॉइज़ रिड्यूस करना, ये सबसे पहले हमने बात की अभी भी कि CRDI बहुत यूज़फुल है इंजन के नॉइज़ को कम करने के लिए, ठीक है, वो हमने देख लिया। बाद में स्कोप फॉर फर्दर डेवलपमेंट, अब आगे के टाइम पे क्या आएगा वो तो अब भविष्य के गर्भ में ही है कि आगे के टाइम पे कौन से किस तरीके से
फ्यूल इंजेक्शन होगा और इसको किस तरीके से, क्योंकि ये तो अभी की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको हम CRDI, और अभी तो टर्बोचार्ज इंजन आ गए। टर्बोचार्ज यानी जिस तरीके से टर्बोचार्जर के ऊपर भी हमने स्टडी किया है, और टर्बोचार्जर्स के भी वीडियोज़ आपके सामने रखे हुए हैं कि टर्बोचार्जर क्या है और किस तरीके से इंजन में वर्क करता है, डीजल इंजन में। सुपर चार्जर किस तरीके से वर्क करता है उसके ऊपर भी हमने पेट्रोल इंजन का जो पूरा वीडियो है उसके ऊपर भी हमने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे इसके एडवांटेज दिए हुए हैं। मोर पावर डेवलप यानी कि ज़्यादा पावर डेवलप हो सकता है। इंक्रीज फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो उसकी बढ़ जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, पॉल्यूटेंट्स कम हो जाएंगे, पर्टिकुलेट्स एग्जॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन इनहांस वो अच्छे से और वर्क करेगी। बाद में प्रिस्क्राइब इंजेक्शन टाइमिंग, वो जो इंजेक्शन टाइमिंग है वो हम अच्छे से अच्छा प्रिस्क्राइबली कंट्रोल कर पाएंगे। पायलट एंड पोस्ट इंजेक्शन इंक्रीज द कंबशन क्वालिटी, वो जो है वो कंबशन क्वालिटी को क्या कर देगा और बढ़ा देगा। द पावरफुल माइक्रो कंप्यूटर मेक्स द वॉल सिस्टम मोर परफेक्ट, वो सिस्टम को क्या कर देगा, परफेक्ट कर देगा। अब ये जो है वो एक रिवॉल्यूशनरी प्रोजेक्ट और रिवॉल्यूशनरी सिस्टम है जो हमारे कार के लिए और हमारे सिस्टम के लिए, जिसकी वजह से आज की जितनी भी कार्स है उसमें सबसे ज़्यादा नॉकिंग की जो प्रॉब्लम होती थी पहले, वो अब हमने क्या कर दी है, रिड्यूस कर दी है। ये मैन्युफैक्चरर्स है CRDI इंजन के, BMW D इंजन यानी D सीरीज़ के इंजन जो भी होते हैं BMW के, महिंद्रा CRD, टाटा के डाइकोर इंजन, आपने देखे होंगे टाटा के डाइकोर इंजन आते हैं इंडिगो के अंदर, और उसमें होंडा के ICE TDI और hyundai की किया CRDI। ये सब जो भी है वो CRDI के सबसे मोस्ट ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स, सबसे मोस्ट नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स पीसेस जो इंजन के डेवलप करते हैं, और हमने जो भी रेफरेंस लिया है यहाँ से रेफरेंस लिया हुआ है। थैंक यू।